हर। राम जी कहते हैं देखिए, वेद पुराण सब वैकुंठ की प्रशंसा करते हैं। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। राम जी कहते हैं लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे क्या प्रिय है, तो राम जी कहते हैं अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। इस अयोध्या के आगे मुझे वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। और इस बात को यह प्रसंग जाने को कोई इस प्रसंग को जानता है। भगवान अयोध्या को इतना प्रेम करते हैं। सुग्रीव जी जैसे सुने तो सुग्रीव जी नीचे जहाज से देखने लगे, अयोध्या को झांकने लगे। विभीषण जी बोले क्या देख रहे हैं? सुग्रीव जी बोले आप भी देखिए ना, क्या बात है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, लागे रजधानी लागे। मोये मिठो मिठो सरयू पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला के, श्री रघुवर राम लला के। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू के किला की यहाँ के। कण कण से प्रेत पुराने लागे, प्रेत पुराने लागे। मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे। सीता राम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरे बाणी बोले, सब मधुरे बाणी बोल। और करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। सीता राम नाम सुन प्यारे मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, पीकर श्री हरि रस को। और जन राजेश रहे नित्य निर्भय, फिकर कहो क्या उसको जिसको। हाथ पिता रघुनाथ सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। भगवान रथ लेकर अयोध्या पहुंचे। पुष्पक विमान से आए भगवान। पुष्पक विमान को भगवान ने कुबेर के पास वापस भेजा है।
गुरुदेव भगवान पूरा परिवार लेकर राम जी के स्वागतार्थ आए हैं। राम जी ने दौड़कर लक्ष्मण भैया के साथ गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया है। राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम किए और उसके बाद जैसे राम जी आए तो भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है। प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया। जिस क्षण राम जी भरत जी को हृदय से लगा रहे थे, अयोध्यावासी सोचने लगे काश एक बार राम जी हम लोगों को भी ऐसे मिल लेते। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम जी उसी समय अनेकानेक रूप में प्रकट हो गए और जो जिस योग्य था भगवान उस योग्य उससे बन करके मिले। इस रहस्य को कोई नहीं जाना, सबको यही लगा कि भरत जी से मिलने के बाद राम जी आकर उनसे ही पहले मिले हैं। राम जी ने मित्रों का परिचय गुरु जी से कराया, गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया। राम जी जानते हैं कि माँ कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी माँ के घर गए, जाकर माँ के मन को अनेक प्रकार से प्रबोधन किया है। गुरु आज्ञा लेकर राम जी ने तीनों भाइयों की जटाओं को सुलझाया और अपने हाथ से राम जी ने सबको स्नान कराया है। इसके बाद गुरु अनुमति से राम जी स्वयं स्नान किए हैं और आज 14 वर्ष बाद राम जी दिव्य वस्त्र आभूषण अलंकार से अलंकृत हुए हैं। सीता मैया को माताओं ने मिलकर स्नान कराया है और सुंदर वस्त्र से आभूषणों से मां को सुसज्जित किया है। राम जी जब वस्त्र आभूषण अलंकार धारण करके आए ना, और गुरुदेव भगवान ने देखा तो उनका मन अनुराग में भर गया। प्रभु बिलोक की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, दिव्य सिंहासन मंगाया है। रवि समते जसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। भगवान सीता मैया के साथ उजराज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। वो सिंहासन मानो सूर्य के प्रकाश से अलंकृत हो। मुनि लोग भगवान को बैठे देख वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर प्रथम तिलक राज्याभिषेक का पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। उन सब वेतन आय सुदेना, उन सब वेतन आय सुदेना। उन सब वेतन आय सुदेना, उन सब वेतन आय सुदेना। जैसे भगवान ने प्रभु के मस्तक पर राज्याभिषेक का तिलक किया, पूरी धरती गदगद हो गई, एक स्वर गुंजायमान हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आरती उतारने लगी, सखियां आनंद महोत्सव मनाने लगी। सखियां कहती हैं, अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू
लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, रानी जी लुटावेली अनधन सोनावा, 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 और गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुना, और फूल बरसावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, गलियन गलियन वाद्य बजत है, गलियन गलियन बाज बजत, अब नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, रामचंद्र भगवान की जय। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, 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 अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा, देवता भी देखे महादेवता भी देखे, 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 अरे देवता भी देखे महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा, दानी भी देखे महादानी भी देखे, 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 अरे दानी भी देखे महादानी भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा परम दानी न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, 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 अरे त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा परम त्यागी न देखा, मेरे राम जैसा परम त्यागी न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा 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 न देखा, मेरे राम
रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सीता महारानी की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सीता महारानी की जय। बैठ जाइए। जैसे भगवान का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होते गोस्वामी जी कहते राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। एक साथ 3 लोक 14 भुवनों में श्री राम राज्य की स्थापना हुई। आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी ने राम राज्य की महिमा गाई है। कैलाश में कथा श्रवण कराते भगवान शंकर मां पार्वती से पूछते हैं, देवी अब मैं आपको क्या सुनाऊं। पार्वती मैया बोली, प्रभु आपने इस कथा को सबसे पहले लिखा था। रची महेश निज मानस राखा। जब आपने ही इस कथा को सबसे पहले लिखा, रचा, तो आपने कब जाकर काकभुशुंडी जी से सुनी इस कथा को। शंकर भगवान बोले, देवी जब आप सती के रूप में थीं, आपका शरीर जब शांत हो गया तब मेरे मन को वैराग्य हो गया। मैं कैलाश से निकल गया, घूमने लगा। घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया, जाकर देखा काकभुशुंडी जी कथा गा रहे थे। बहुत सारे पक्षी वहां बैठ के सुन रहे थे। उसी भीड़ में मैं भी हंस का रूप धारण करके बैठ गया और वहीं पर काकभुशुंडी जी से मैंने पूरी राम कथा सुनी। मां ने फिर प्रश्न किया, प्रभु गरुड़ जी तो भगवान के वाहन थे, हैं, ज्ञानी है, महाज्ञानी है, गुण राशि है, भक्त शिरोमणि है। गरुड़ जी को मोह कैसे हो गया और उनको राम कथा सुननी पड़ी। तो भगवान को नागपाश से युद्ध में मुक्त करने के बाद गरुड़ जी को मोह हो गया, भ्रम। गरुड़ जी सोचने लगे कि जिस भगवान के नाम से जीव भाव बंधन से मुक्त होता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध दिए, ये भगवान नहीं हो सकते। ऐसा भ्रम हुआ। शंकर भगवान के पास गए। शंकर जी बोले, गरुड़ जी जब आप लंबे समय तक सत्संग सुनेंगे तब आपका भ्रम समाप्त होगा। इसलिए गरुड़ जी काकभुशुंडी जी के पास जाकर राम कथा श्रवण किए। कितने घाट पर कथा चल रही है मानस जी में? 4। कहिए। नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया। कैलाश पर भगवान शंकर ने पूर्ण किया। मानस में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है जिससे ये पता चले कि तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी कथा को पूर्ण कर दिया, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो महात्मा संत कहते हैं आज भी तीर्थराज प्रयाग में भाव रूप से याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को राम कथा गाकर सुना रहे हैं। वहां कथा निरंतर चल रही है। 3 घाट हो गए। अब चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी, कामिहि नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमिरा, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा, यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्त्येतु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भास्कराय
वासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाङ्गुपूर्णं शुभम् श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्यनाम सोपान समाप्त सप्तमः सोपान समाप्त उत्तरकांड समाप्त। इस प्रकार आज यहाँ ये 9 दिवसीय श्री राम कथा विश्राम को प्राप्त भई। पिछले 9 दिनों में जितनी श्रद्धा जितनी निष्ठा के साथ बैठ करके आप लोगों ने इस कथा को श्रवण किया है, मैं भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में बारंबार ये निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके हृदय में मेरे भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रीति प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, आपका मन भगवान के चरण में लगा रहे और दिन रात मेरे भगवान की कृपा की वर्षा आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहे, ऐसी मेरी ठाकुर जी से मंगल प्रार्थना है। हम लोग तो पूरे देश में देश के बाहर कथा गाते ही रहते हैं। तजी हरि भजन न काज नहीं दूजा, दूसरा कोई काम ही नहीं आता। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आदरणीय सुरेश जी इस कथा के मुख्य यजमान बने, इन पर भगवान की कृपा हुई। हर कथा में कोई ना कोई यजमान होता ही है, परंतु जितनी निष्ठा और जितनी एकाग्रता से सुरेश जी ने पिछली 9 दिनों में इस कथा को श्रवण किया है, ऐसे यजमान बहुत कम मिलते हैं देखने को। मैं जब भी इनको देखा तो इनकी एकाग्रता एकदम कथा में लगी रही, न कोई इधर देखना न उधर देखना, न कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये कथा में ही लगे रहे। आपकी इस प्रियता के लिए, इस प्रीति के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और भगवान से प्रार्थना है कि पूरा परिवार इसी प्रकार परमार्थ के व्यवहार में लगा रहे। जिस प्रकार केवट जी ने आकर अपने पूरे कुल को तार दिया, आपके भी वंश में भगवान अपना कोई भक्त भेजे जो आकर पूरे खानदान को कुल को तार के चला जाए, ऐसी मेरी रघुनाथ जी से मंगल प्रार्थना। इस कथा में जो भी जिस प्रकार से सहयोग में लगा है, तन से मन से, भगवान समुद्र के स्वरूप में है, समुद्र का व्यवहार है। समुद्र अपने पास कुछ रखते नहीं है, भगवान अवश्य आपको वापस करेंगे। पूज्य आचार्य श्री विनोद भैया जी, मेरे बड़े भैया, अपनी व्यस्तम जीवन में से समय निकालकर लखनऊ से आकर 9 दिन आप यहाँ पर रहें। मूल रूप से मुझे यहाँ लाने के बीच में केंद्र में भैया ही हैं। आपके कारण मैं इधर आया। आप अपना सब कुछ छोड़कर 9 दिन यहाँ बने रहे और नीचे उतर करके अपने स्थान से आप यहाँ मंच पर खड़े होकर घोषणा कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। कथा में कई प्रकार की बातें आती हैं, विषय के कारण, प्रसंग के कारण, परिवेश के कारण। यदि किसी भी बात से आप लोगों के मन को तनिक भी आहत हुआ हो, यदि कोई बात यदि अच्छी न लगी हो, उसके लिए हम
हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना